हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल 6 to 8 मैथ बाय प्रमोद सर पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 6A के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 7वां प्रश्न है। एक संख्या 576 है, इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं। बताइए कि अंतरफल 9 का कितने गुना है। ठीक है ना। तो बच्चों, इसे हम इस तरह से हल करेंगे। लिखा है कि एक संख्या 576 है, तो हम संख्या लिख देंगे 576। इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं। तो इसके अंकों का योगफल जब करेंगे 576 में अंकों का योगफल हो जाएगा कितना? 5 + 7 और +6 बराबर हो गया 7 × 5 = 12, 6 = 18। ठीक है ना। अब क्या करना है कि 576 - 18 कर देंगे। तो 576 और -18। अब देखिए, 16 में से 8 घट गया 8, 6 में से घट गया 5 और 5, 558 हो गया। अब अगला स्टेप है, बताइए कि अंतरफल 9 का कितने गुना है। तो यह अंतरफल हो गया। अब यह 9 का कितना गुना है, तो मान लिया कि 9 का यह x गुना है। ठीक है ना। तो जब लिख देंगे माना अंतरफल 9 का x गुना है। ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 9 × x बराबर 558। तो x बराबर कितना हो जाएगा? और 558 बटा आप 9 कर दीजिए, यानी 558 में हम 9 का भाग दे देंगे। ये हो गया 9 × 6 = 54, 1 बच गया, 9 × 2 = 18, यानी यही हमारा उत्तर आ गया 62 गुना। ठीक है ना। बच्चों, 8वां सवाल है। एक संख्या x 46 है, जहां x बीजी अंक है। इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर संख्या लिखा है x 4 6, अर्थात x क्या है? सैकड़ा पर है, 4 दहाई पर है और 6 इकाई पर है। ठीक है। अब इस अंकों को जब उलट कर लिखेंगे तो 6 सैकड़ा पर कर देंगे, 4 दहाई पर, और x कहाँ हो जाएगा? यह इकाई पर हो जाएगा। अब घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 297। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घटाने पर इकाई के स्थान पर जो 7 आया है वो 6 से ज़्यादा है। जबकि आप जानते हैं किसी भी संख्या में से कुछ घटाएंगे तो उस मूल संख्या से जो अंतर होगा वह कम होगा। अर्थात यहाँ आप समझ सकते हैं कि x का मान जो है 6 से बड़ा होगा। तो जब x का मान 6 से बड़ा होगा तो घटाने की संक्रिया संपादित करने के लिए इकाई वाले अंक को दहाई वाले से क्या करना पड़ेगा? कर्ज लेना पड़ेगा। जब यह एक दहाई कर्ज देगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर 10-6। अब 10-6 में से जब ऋण x करेंगे तो आता है कितना? 7। अब देखिए 10-6 16 हो गया, और 16 - x बराबर हो गया 7। तो -x बराबर हो जाएगा 7, और ये इधर जाएगा तो ऋण 16, अर्थात -x बराबर हो गया -9। ठीक है ना। 16 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा -9, क्योंकि यह 16 जो है बड़ा है, इसका चिन्ह ऋण है। अब देखिए ऋण से ऋण क्या होगा? यह कट गया तो x बराबर हो गया 9। तो जब x बराबर 9 हो गया तो यहाँ भी x बराबर 9 होगा और यहाँ भी x बराबर 9 होगा। उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। जब 9 घटाएंगे तो यहाँ कर्ज लेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 9 घट गया 7, और यहाँ कितना हो गया 3। तो फिर इससे कर्ज लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 4 घट गया 9,
और फिर यहाँ कितना बचा, अब 8 बचा, इसलिए कि x का मान 9 था, तो 8 में से 6 घटा तो 2। ठीक है बच्चों, 9वां सवाल है 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग होगा। 2550, 3050, 3550, 3600। ये 4 विकल्प दिया हुआ है, इसी में से एक विकल्प सही है। ठीक है ना। यह बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है कि 2 अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग। तो आप जानते हैं कि अगर 2 से विभाज्य संख्याएं, 2 से विभाज्य संख्याएं का मतलब यहाँ प्राकृतिक संख्या समझिए, इसलिए कि यहाँ 1 से 100 तक का पूर्णांक दिया हुआ है ना। 1 से 100 तक का पूर्णांक मतलब यह धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक जितने भी होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है ना। तो 2 से विभाज्य संख्या में कौन कौन आएगा, ये है 2 आएगा, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से चला जाएगा कहाँ तक, 100 तक। ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है कि नहीं। यानी 2 का जितना भी गुणज होगा 100 तक, यही 2 से विभाज्य संख्या होंगी। अब इसका जब हम योग करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह योग होगा तो इस तरह से हो जाएगा, 2 धन 4 योग बराबर क्या होगा, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12, इस तरह से कहाँ तक, 100 तक। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2 4 6 सब में 2 क्या है, कॉमन है। तो जब 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 2 4 8, यहाँ 2 5 6 10, यहाँ जो है 2 6 12। इस तरह से धन धन चला जाएगा कहाँ तक, 50 तक। भाई 100 में जब करेंगे 2 का भाग तो 50 होगा, यानी कुल ये संख्या 50 होगी। अब एक फार्मूला आप जानते हैं कि n 1 से लेके n तक, 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ 2 कॉमन है, यानी 2 पहले से है। ठीक, 50 और 50 धन 1/2 हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जब इसे हल करेंगे, ये हो गया 50 से 51। 51 में जब 50 का गुणा करेंगे, देखिए 51 उल्टे 50 कर देंगे तो 5 1 कम 5 और 5 5 25, ये 0 है तो 1 0 बढ़ा देंगे, 25 50 हो गया। कितना हो जाएगा, 25 50 और बटा 2। ठीक है ना। जब इसे आप तोड़ेंगे तो यहाँ गुणा है, तो इस 2 से ये 2 कट गया, यानी आ गया हमारा कितना हो गया, 2550। यह 2550 जो है यह 1 से लेके 100 तक के 2 से विभाज्य संख्याओं का योग हो गया। ठीक है ना। अब लिखा है 5 से विभाज्य संख्याओं के योग। जब 5 से विभाज्य संख्याओं का योग करेंगे, 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, तो 5 से विभाज्य संख्याओं का जब योग करेंगे तो देखिए 5 धन 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 करेंगे तो 10 क्या है, 2 से भी विभाज्य है, इसलिए 10 तो नहीं रखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा 15, फिर 5 चौक के 20, 2 से भी कट जाएगा, इसलिए 2 20 नहीं रखेंगे, तो रखेंगे 25। अर्थात हम क्या करेंगे कि इसमें 10 10 जोड़ के चले जाएंगे ना, तो 25 धन 35
धन 45 धन 55 धन 65 धन 75 धन 85 धन 95। और हमें 1 से 100 तक का ही देखना है, तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5, 15, 25, 35, 45 सब में क्या है, 5 कॉमन है। तो 5 को जब हम कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा कितना, यह 1 हो गया, और 5 3 15 धन 3, फिर धन 5 5 25, फिर धन 5 7 35, फिर धन 5 9 45, फिर धन 11 धन 13 13 5 65 धन 15 5 75 धन 17 5 85 और धन 19 5 95। इतना हो गया। तो यह आप देख रहे हैं कि ये विषम संख्या है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो कुल कितने विषम संख्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप जानते हैं एक ट्रिक कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग होता है, अब जगह तो नहीं है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर, जहाँ n क्या है, जहाँ n बराबर है कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या, जगह नहीं मिल पा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कुल विषम संख्या कितना है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 गुणे, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 में हो गया 100 बराबर हो गया 500। तो बच्चों 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं में जो 5 से विभाज्य संख्या होंगी उनका योग होगा 500। अब 2 से विभाज्य संख्याओं का योग हो गया है 2550, 2550। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2550 और प्लस 500 तो बराबर हो गया, देखिए जब 500 में 500 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1000, यानी 3050। यह हो गया 3050। तो हमारा विकल्प ख वाला सही है। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।